अनबिलीवेबल चमत्कार हो सकते हैं। और मेरी खुद की एक भावना है, अच्छे काम भी कर पाएंगे, अच्छे लोगों को भी हम इंडिया से में जोड़ पाएंगे। हेलो दोस्तों, कुछ वर्ड्स दिल से के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू वंस अगेन। मैं हर एपिसोड में आपको दिल से थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है, और आप लोग हमारी ताकत हो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब हमको कॉन्फिडेंस देने का आप लोग काम करते हो, उसके लिए रियली थैंक यू। आज मैं सिर्फ आपसे बातें करना चाहता हूँ। शायद ये एपिसोड बहुत बड़ा नहीं भी होगा, छोटा सा एपिसोड होगा। मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट की कहानी, और जो हमें एक पर्सन का एक्सपीरियंस हुआ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि वो शेयर करना चाहिए। हम लोग ने एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, इंडिया से का अपने ब्रांड का। एक हमने मुंबई में एक एग्जीबिशन जो रिटेल एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे ब्रांड को हमने प्रेजेंट किया था। शायद 1 महीना हुआ। वहाँ पे काफ़ी और भी ब्रांड थी, काफ़ी लोग होते ही है ऑब्वियसली। वहाँ पे हमको एक आंटी से परिचय हुआ, जिनका एक छोटा सा स्टॉल था। वो भी आप कह सकते हो कि जहाँ पे मेन एग्जीबिशन लगा था उसके आउटस्कर्ट में, मतलब उनको छोटी सी जगह दी गई थी एक वॉशरूम के बाहर। एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि एग्जीबिशन के लेआउट में, लेकिन आप फ्रेश होने जाओ, निकलो जाओ, तो आपको दिखे कि यहाँ पे कुछ एक टेबल कुर्सी लेके आंटी बैठे हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स रखे थे, अपने प्रोडक्ट रखे थे, और एक सनबोर्ड रख के वो पूरा दिन वहाँ खड़े थे। और जितनी बार हमारा ध्यान गया, पूरा दिन मतलब मेहनत कर रहे थे। अराउंड 65 के आसपास की शायद उनकी एज रही होगी। महाराष्ट्रियन आंटी थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ फिलहाल, लेकिन ये मेरी गलत आदत है, वो भी मैं आपको बता दूं। मुझे नाम याद नहीं रहते, जो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को सुधारने की। और मैंने जैसे कहा, कुछ वर्ड्स दिल से, जो दिल से निकलेगा वही श्याम चाडवा बोलेगा, और जैसा है वैसा ही आपको दिखाएगा। नो फिल्टर, ना ज़्यादा शोशा। वही जैसे अभी मैं वापस सेकेंड ये एपिसोड में वही टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। मेरी टीम ने कहा सर वापस वही रिपीट करोगे। मैं बोला क्या हुआ, आम आदमी हूँ भाई, और मुझे आम आदमी बन के ही, मतलब नॉर्मल इंसान, इंडियन नेचुरल जो है वो है, और वही कहानी मुझे दिखानी है कि कैसे नॉर्मल सा साधारण सा व्यक्ति, जिसको इसका ABC भी नहीं पता था ऑनलाइन का, या क्या ब्रांड होती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वो आज 39 के एज में आपके सामने YouTube बना रहा है, और एक बड़ा ख्वाब लेके आया है इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाने का, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का, और हर इंडियन आर्टिशियंस को प्लेटफॉर्म देने का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि सारी दुनिया बोले इंडिया से है हम, इंडिया का कपड़ा, इंडिया का प्रोडक्ट बाहर वालों को लेना ही पड़े, और हमारा देशवासी भी प्राउडली वो प्रोडक्ट पहने। सो अगर मैं वो साधारण व्यक्ति अगर सक्सेस हो गया तो कोई भी हो सकता है। सो वही कहानी लेके आया हूँ। सो वापस हम जाते हैं, मैंने मतलब वापस ट्रैक बदल दी, वापस हम आते हैं आंटी की कहानी पे। हम पूरा दिन एग्जीबिशन में व्यस्त थे। रात के टाइम में मतलब जब भी थोड़े फ्री हुए, रिलैक्स हुए, मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो हम जाके आते, पूरा हम स्टॉल घूम के मैं आती हूँ। तो वो स्टॉल विजिट करने गए और उनका परिचय आंटी से हुआ। वो खड़ी रह गई वहाँ बात करने के लिए कि आप आंटी एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं।
तब जाके हमको पता चला कि वो जो भी मतलब उनके प्रोडक्ट है, जैसे कि ये उनका एक प्रोडक्ट है एनवलप, राइट, जो हम फेस्टिवल्स में देते हैं या गिफ्टिंग के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट है। फिलहाल मेरे पास उनका एक ही प्रोडक्ट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी सारे ऑसम प्रोडक्ट, काफी सारा प्रोडक्ट था। मेरी वाइफ ने उनसे बातचीत की, काफी टाइम खड़ी रही, फिर उन्होंने कहा कि मैं मेरे हस्बैंड को भी लेके आती हूँ। मुझे लेके गई और उन्होंने अपनी ठीक से पूरी स्टोरी बताई कि वो पहले ना ये फील्ड में थे, ना ये काम करते थे। उनके हस्बैंड, उनके फादर इन लॉ को और उनके पापा को, दोनों को कैंसर हुआ था, और फैमिली में शायद और किसी को भी क्लोज वन को उनके कैंसर हुआ था, और वो सबको उनको खो देना पड़ा था कैंसर के वजह से। और तभी जैसे कि कीमो चालू होता है या दूसरी ट्रीटमेंट चालू होती है, तो उनका आना जाना काफ़ी हॉस्पिटल में लगा रहता था। टाटा मेमोरियल में, जो मुंबई में कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, आप सब जानते होंगे शायद। तो वहाँ पे वो दर्द उनसे देखा नहीं जाता था लोगों का, पैसा नहीं होता था, या खाने को पैसे भी नहीं है, इलाज कराने को भी पैसे नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मतलब ये बीमारी भगवान किसी को ना दे। तो और अपने घर वालों को भी उन्होंने 2-3 जन को ऐसे खो दिया वो बीमारी में। उन्होंने तभी तय कर लिया कि मुझे कुछ इनके लिए करना है। उन्होंने 5,000 की सेविंग से, सिर्फ और सिर्फ 5,000 की सेविंग से ये काम चालू किया, और उन्होंने तय किया कि इसमें से जो भी प्रॉफिट अर्निंग मेरा होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा मेरे ये बिजनेस से, वो मैं सारा का सारा डोनेट कर दूंगी। पहले वो कोई एनजीओ के साथ कनेक्ट हुए, फिर उन्होंने डायरेक्ट टाटा मेमोरियल से ही ये बातचीत करके डायरेक्ट देने लग गए। खुद वहाँ जाके सेवा करते हैं, खुद वहाँ जाके खाना देना, दवाइयाँ देना, जो भी ये प्रॉफिट अर्निंग में से उनका होता है वो सारा वो वहाँ पे देते हैं। ऐसे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना, मतलब ऐसी जगह पे वो खड़े थे, शायद आप और मैं खड़े भी ना रहे, ऐसी जगह पे उनको स्टॉल दिया गया था। फिर भी वो पूरा दिन मन से, लगन से काम कर रहे थे 65 की एज में, और वो प्रॉफिट भी वापस उनको घर पे नहीं लेना है, उनको सारा प्रॉफिट दे देना है सेवा के काम में। 5,000 से चालू किया हुआ बिजनेस वो कहाँ तक लेके गए हैं। अच्छे में अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी आंखों से देखा गया है ये प्रोडक्ट है, और बहुत जल्द वो इंडिया से में वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होगा। और जब वो प्रोडक्ट आएगा, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा भी। तभी मैंने तय किया कि जो भी उनसे हम प्रोडक्ट बनवाएंगे, जो भी प्रोडक्ट इंडिया से में हम लेके आएंगे, हम भी जितना प्रॉफिट मार्जिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, आंटी से बनाए हुए प्रोडक्ट में हमारा जो भी प्रॉफिट अर्निंग होगा, हम भी वैसे ही पूरा कैंसर मेमोरियल में इनको डोनेट कर देंगे। हम भी उनके साथ जाएंगे और ये सेवा का काम करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म शायद नहीं है। और मेरे दिल को ये बात इतनी छू गई। और एक बात मैं आपको बताऊं, आंटी ने एक शेयर किया, उनको इतना हैवी अस्थमा रहता था, दमा रहता था, जो दवाई से भी ठीक नहीं होता था। और उन्होंने कहा कि ये मेरे लाइफ का मिरेकल मैं शेयर कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने ये कैंसर पेशेंट्स की सेवा करना चालू किया है ना, मेरा वो 0 हो गया है अस्थमा। मैं पंप लेके आती हूँ बैग में, सिर्फ रखने के लिए, सेफ्टी के लिए रखने के लिए। लेकिन भगवान की दया से क्या ब्लेसिंग हो गया, क्या चमत्कार हो गया। जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, आज मैं विदाउट दवाई, यहाँ इतना स्मेल है परफ्यूम का, अगरबत्ती का, या वॉशरूम का, या दूसरा सब केओ से स्मेल है, मैं सहन कर पा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है कैंसर पेशेंट्स की सेवा करने से। तो आप सोचो, मैं पहले एपिसोड से आपसे शेयर करता हूँ कि बिजनेस में धर्म को लेके आइए, बिजनेस में धर्म को इन्वॉल्व कीजिए।
ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। और आप कोई भी धर्म के हो, जिसको भी बिलीव करते हो, अगर ये चीज आप इन्वॉल्व कर लोगे ना, आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि क्या चमत्कार आपके लाइफ में आता है। हम जनरली क्या सोचते हैं कि हम जब भी बड़े बन जाएंगे तब हम करते हैं ना, या हम अगर टाटा का, रिलायंस का, किसी का भी एग्जांपल देते तो हम जनरली क्या सोचते हैं, वो तो बड़े हैं तब वो दे पाते हैं। भैया आपके खींचे में जब भी 1 रुपया है ना, और तभी आप क्या दान कर सकते हो ना, खुद का सोचने के पहले, वो रियल दान है। और वो जो काम आएगा ना, उससे बड़ा शायद कोई पुण्य नहीं है। और ये स्पिरिचुअलिटी इंडिया से के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी जो पीढ़ी आगे आए वो भी यही फॉलो करती रहे, और यही आप अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व कीजिए। जैसे हमने वासुदेव कुटुंबकम के चीज को, मतलब गीता के श्लोक को इतना इन्वॉल्व किया है, अपनाया है कि सारी धरती, सारी दुनिया के लोग मेरे अपने हैं, और इन सब अपनों को मुझे इंडिया से को पहनाना है, यहाँ के आर्टिशियंस को उन तक पहुंचाना है। तो एक अच्छे गुड जेस्चर के साथ अगर आप चलोगे ना, तो आपको नहीं पता कि क्या ब्लेसिंग और क्या चमत्कार आपको कहाँ लेके जाएगा। अनबिलीवेबल चमत्कार हो सकते हैं। और मेरी खुद की एक भावना है कि मैं बहुत जल्द आंटी के साथ एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू जैसा उनका लूं, और उनके मुंह से ही आपको ये कहानी शेयर करूं, उनके मुंह से ही हम जाने कि उन्होंने क्या स्ट्रगल देखी। और एग्जैक्टली अगर पॉसिबल हुआ तो हम कभी कैंसर मेमोरियल, मतलब वो जहाँ पे डोनेट करते हैं, वो हॉस्पिटल में भी जाके हम आपको दिखाए कि आप और मैं तो कितने सुखी है। हम थोड़े स्ट्रगल से डर जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, सुसाइड तक का सोच लेते हैं। आपके हाथ पैर, आंख, मुंह, जबान, सब चीज ओके चल रही है, मेरी भी सब चीज ओके चल रही है। भगवान ना करे कभी अगर ये बीमारी आपको या मुझे लग जाएगी ना, तो हम जो आज के टेंशन है ना, भगवान से उल्टा मांगेंगे कि वो टेंशन अच्छे थे तो मुझे दे दे, बीमारी ले ले। सो आज जो है ना, उसको ऊपर वाली की ब्लेसिंग मानो, ग्रेटिट्यूड मानो, और वही बिजनेस में भी रखो। चाहे कितना भी आपको स्ट्रगल आ रहा हो, ये स्ट्रगल आसान है रास्ता निकालना उस बीमारी से या वैसी कोई जानलेवा चीज से। सो बस यही मुझे आज आपसे शेयर करना था, और दैट्स इट। जय हिंद, थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए। आपका सपोर्ट होगा तो हम ऐसे अच्छे काम भी कर पाएंगे, अच्छे लोगों को भी हम इंडिया से में जुड़ पाएंगे, और आप तक ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट, काफ़ी स्टोरी ला पाएंगे। लेकिन हमको भी सरवाइव होना है, और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और हमारे हर प्रोडक्ट में इंडिया है, वो भूलिएगा नहीं। जय हिंद, थैंक यू।